मुरबाड का एक ऐसा किला जो दिखने में जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा मुश्किल उस पर चढ़ना है। महाराष्ट्र की अद्भुत धरोहरों में से एक है गोरखगढ़ किला। सह्याद्री की गोद में बसा यह किला सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता भी अपने साथ समेटे हुए है। किले तक जाने का रास्ता घने जंगलों और चट्टानी पगडंडियों से होकर गुजरता है। हर कदम पर आपको हवा की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट का संगीत सुनाई देगा। यहाँ बनी प्राचीन गुफाएं और प्राकृतिक संरचनाएं इस स्थान की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को और गहराई देती है। ऐसा लगता है मानो हर पत्थर कोई कहानी कह रहा हो। बरसात के मौसम में यहाँ की हरियाली और झरनों का दृश्य अद्भुत हो उठता है। पहाड़ों पर लहराती बादलों की चादर किसी सपने की दुनिया जैसी लगती है। जब आप गोरखगढ़ की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सामने खुलते हैं अनंत पर्वतों के दृश्य। चारों ओर फैली सह्याद्री की श्रृंखलाएं और धुंध से ढके शिखर, और ये नज़ारे आपको भीतर तक छू जाएंगे। तो एक दिन दोपहर को मुझे सिद्धार्थ का कॉल आता है। वो मुझे बोलता है कि हम लोग ट्रैकिंग पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तू चलेगा? और मैं उस समय एक शूट में था, तो मैं उसे पूछता हूँ कि कब और कितने बजे निकलने वाले हो। तो वो मुझे बोलता है कि अभी निकलना है 1 घंटे में, और 1 घंटे में मेरा शूट भी ख़त्म हो जाता। तो मैं उसे हाँ बोल देता हूँ, और शूट ख़त्म करने के बाद मैं जल्दी घर आके पैकिंग करने लगता हूँ। हम लोग 4 बजे हमारे गाँव से निकलते हैं। मैं और सिद्धार्थ पीछे बैठ के सिर्फ आराम करते रहते हैं, खाते पीते और सोते रहते हैं। हमारा प्लान ऐसा था कि हम लोग मुरबाड में नाइट स्टे करेंगे और सुबह जल्दी हम ट्रैक शुरू करेंगे। मुरबाड से 15 किलोमीटर दूर सरड़ गाँव में हम अपना स्टे लेते हैं, आशीर्वाद होटल में। हम लोग रात के 9 बजे होटल में चेक इन करते हैं और फ्रेश होके हम लोग डिनर ऑर्डर करते हैं। और ये होटल रेस्टोरेंट प्लस बार था, तो हमें डिलीशियस खाना भी मिल जाता है। और खाना खाने के बाद हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज पे लगा के सो जाते हैं, क्योंकि सुबह हमें 6 बजे निकलना था। हम लोग सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के रेडी होते हैं, और अभी तक सब प्लान के हिसाब से चल रहा था। तो सुबह होती है हमारी एक प्रॉब्लम के साथ। तो होता ये है कि रात को हम खाना खाते समय प्लान कर रहे थे कि जल्दी निकलने का, बट हम होटल के स्टाफ को ये बताना भूल जाते हैं, और इस वजह से हम लोग ये शटर ठोक रहे थे, क्योंकि अगर कोई अंदर होता तो इस आवाज़ से शटर खोल देता, बट ऐसा हुआ नहीं। और तभी सिद्धार्थ को याद आता है कि हमारे बगल वाले रूम के बाहर किसी ने कपड़े सूखने के लिए रखे थे। तो ये हम भाई को बोलते हैं, तो भाई जाके देखता है तो होटल का मैनेजर वहीं पर होता है। उसके बाद मैनेजर आके हमें गेट ओपन करके देता है। तो रखने के लिए हम लोग कार बाहर भी रख सकते थे, बट रात को हम गाड़ी अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि सामान निकालने में और भरने में आसानी होती। और ये सब नहीं होता अगर हम लोग रात को मैनेजर को बोल देते कि हम लोग सुबह 6 बजे निकलने वाले हैं। हमारी होटल के थोड़ी ही आगे हम प्रांजलि होटल में नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। यहाँ हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो हम लोग पोहा और चाय ऑर्डर करते हैं। हमें यहाँ से 14 किलोमीटर ड्राइव करना था देहरी तक, जो गोरखगढ़ ट्रैक का बेस विलेज था। देहरी तक जाने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगर आप गूगल मैप पर गोरखगढ़ डालोगे तो वो आपको देहरी के आगे अलग रास्ता दिखाएगा, पर आपको उस रास्ते से नहीं जाना है। इस ट्रैक के लिए आपको गोरक्षनाथ मंदिर आना पड़ेगा, और इस मंदिर के पीछे से गोरखगढ़ का ट्रैक शुरू होता है। स्टार्टिंग पॉइंट पर फ़ोटो निकाल के हम लोग अपना ट्रैक शुरू करते हैं। अगर आप बारिश में आ रहे हो तो बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ की सीढ़ियाँ बारिश में बहुत स्लिपरी हो जाती हैं।
और इस ट्रैक पर मैं आधे घंटे में इतना थक गया था जैसे कि मैंने 2-3 घंटे का ट्रैक किया हो, क्योंकि इस ट्रैक के स्टार्टिंग में आपको 50 से 60 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करना पड़ता है और ये तो स्टार्टिंग थी। आगे हमें और 600 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करना था, क्योंकि गोरखगढ़ की ऊंचाई समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर बताई गई है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे हमें गोरखगढ़ की झलक दिख रही थी। हम इंसान इतने लापरवाह होते हैं कि हम कहीं भी कचरा फेंक देते हैं और उसी का अंजाम हमें दिख रहा था। हम बारिश के समय में ये ट्रैक कर रहे थे, बट चढ़ते समय हम लोग लकी थे कि बारिश नहीं हुई, पर फिर भी हमें आराम से रुक रुक के चढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ की चढ़ान बहुत स्लिपरी थी। हमारी टीम में सब फिट थे मुझे छोड़ के, क्योंकि सबसे पहले मैं ही थक रहा था और सबसे पीछे भी मैं ही था। बट अभी भी हमें बहुत ऊपर चढ़ना था। 600 मीटर सुनने में बहुत कम लग रहा था, बट उतना एल्टीट्यूड गेन करना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग था। इसके बाद हम लोग एक बड़ा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मुझे एक अच्छा स्पॉट दिखता है और यहाँ से नज़ारे ऐसे दिख रहे थे मानो हम लोग जुरासिक पार्क में आ चुके हो। और यहाँ पर शूट करते करते हम लोग ने नए फ्रेंड्स बना लिए थे। ये लोग साउथ से थे, पर काम के कारण नवी मुंबई में रह रहे थे। जब मैं इनसे हिंदी में कुछ पूछ रहा था तब भी अपने फ्रेंड से साउथ लैंग्वेज में पूछ रहे थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और तभी मुझे पता चलता है कि इन लोगों में से सिर्फ 1-2 जनों को ही हिंदी लैंग्वेज आती थी। बाद में हम इनसे इंग्लिश में ही बात करते हैं। ये ड्रोन शॉट लेते समय मुझे गोरखगढ़ की पीक पर लोग दिखते हैं, और मैं जब जूम करके देखता हूँ तो वो रैपलिंग की तैयारी कर रहे थे। इसलिए मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे रैपलिंग करते हुए लोगों के शॉट्स मिलने वाले थे। और यहाँ से आगे का ट्रैक हम लोग साथ में कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी ही आगे चल के हमें गोरखगढ़ भैरव मंदिर मिलता है। यहाँ से फिर से हमें खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। गोरखगढ़ का इस्तेमाल इतिहास में तपस्वी स्थल के रूप में, एक रणनीतिक व्यापारिक चौकी के रूप में और कैदियों को रखने के लिए एक पड़ाव के रूप में किया जाता था। इसका नाम संत गोरखनाथ के नाम पर रखा गया था, जो यहाँ पर तपस्या करते थे। ये किला नाणेघाट से गुजरने वाले प्राचीन व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी के रूप में भी काम करता था। खासकर शिवाजी महाराज के काल में जुन्नर से नाणेघाट होते हुए निजामशाही शासन के दौरान इस किले का इस्तेमाल शुरू में कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। जावली क्षेत्र के मौर्य वंश का इस पर शासन था। इस किले का निर्माण भारतीय इतिहास में सातवाहन काल में हुआ था, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व का है। बीच बीच में पत्थर टूट के बिखर गए थे, इसलिए हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, बट मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि ऐसे ही एडवेंचर के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो थोड़ा ऊपर जाके हमें एक बड़ी केव मिलती है। यहाँ तक तो रास्ता आसान था, बट इससे आगे असली थ्रिल शुरू होने वाला था। ये पैसेज करते समय मुझे हरिहर ट्रैक की याद आ रही थी, बट ये ट्रैक हरिहर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग है।
ऊपर पहुंचते ही हमें महादेव मंदिर मिलता है। हम लोग वहाँ पे दर्शन लेके थोड़ा रेस्ट करते हैं और एनर्जी रिकवरी के लिए हम लोग एप्पल खाते हैं और ORS पीते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद वहाँ रैपलिंग करते लोगों को मैं पूछता हूँ कि मैं आपके वीडियोस निकाल सकता हूँ क्या, तो वो मुझे हाँ बोलते हैं। और ये ड्रोन शॉट मेरा अभी तक के फेवरेट ड्रोन शॉट थे। इन लोगों को रैपलिंग करते हुए देखकर हमारा भी रैपलिंग करने का मन हो रहा था और एक सर सिद्धार्थ को रैपलिंग करवाने के लिए मान गया था, बट दूसरे ने मना कर दिया ये बोल के कि हमारे पास सामान नहीं है, और हमने भी कुछ बोला नहीं और जाने दिया। इसके बाद सब सामान पैक करके हम लोग उतरने लगे और नीचे उतरते समय मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। जितना रिस्की ऊपर चढ़ना था उतना ही रिस्की उतरना भी था। बाय बाय। चलो बाय, आराम से जाना। और जब हम ट्रैक करके मंदिर पहुंचते हैं तब एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आके पैसे मांगता है। हम लोग उसे 20 रुपये दे देते हैं और जब उसे पता चलता है कि हम लोग कार में आए हैं तो वो हमसे और 50 रुपये मांगने लगता है। चलो ना। और इसके बाद हम लोग नज़दीकी होटल पर खाना खाते हैं और शाम का नाश्ता करके हम अपने घर के लिए निकलते हैं।